हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ एसिटोफिनोन। आज हम जो है एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ एसिटोफिनोन के बारे में पढ़ेंगे। जो फॉलोइंग पीक्स है वो हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ एसिटोफिनोन में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो है हमें एक सिंगलेट देखने को मिलता है जिसके केमिकल शिफ्ट का वैल्यू होता है 2.55 और वो जो है 3 हाइड्रोजन की वजह से है। फिर उसके बाद जो है हमें एक ट्रिपलेट देखने को मिलता है जिसके डेल्टा का वैल्यू है 7.40 से लेके 7.60 और वो जो है 2 हाइड्रोजन्स की वजह से है। नंबर 3 पे जो है हमें फिर से एक ट्रिपलेट देखने को मिलता है सेम रीजन में 7.40 से लेके 7.60 केमिकल शिफ्ट के रीजन में, लेकिन वो जो है एक प्रोटॉन के वजह से होता है। और नंबर 4 पे हमें जो है एक डबलेट देखने को मिलता है जिसकी केमिकल शिफ्ट का वैल्यू है 7.75 से लेके 7.95, यानी कि हमें जो है इसी रेंज में मिलेगा डबलेट और वो जो है 2 हाइड्रोजन की वजह से है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रम है एसिटोफिनोन का वो 4 डिफरेंट पीक्स देता है क्योंकि उसके अंदर जो है 4 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है। तो यहाँ पे जो है एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ एसिटोफिनोन दिया है। सबसे पहले तो एक सिंगलेट है जो कि 3 हाइड्रोजन की वजह से है और ये जो सिंगलेट है वो प्रोटॉन ए की वजह से है। मिथाइल पे जो प्रोटॉन्स है उसकी वजह से है। फिर उसके बाद जो है हमें एक ट्रिपलेट देखने को मिलता है जो कि हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन्स की वजह से है। और फिर उसके बाद जो है हमें एक और ट्रिपलेट देखने को मिलता है जो कि 1 हाइड्रोजन की वजह से है। फिर लास्ट पे जो है हमें एक डबलेट देखने को मिलता है जो कि 2 हाइड्रोजन की वजह से है। और ये जो 3 डिफरेंट सिग्नल है वो इसलिए मिलता है क्योंकि हाइड्रोजन जो है रिंग में अलग अलग पोजीशन पे प्रेजेंट है, ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो जो बेंजीन रिंग है हमारे पास, सबसे पहले जो है हमारे पास आता है ऑर्थो पोजीशन जो कि हाइड्रोजन बी है वो ऑर्थो पोजीशन पे है। तो जो ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन है वो डबलेट देता है क्योंकि उस हाइड्रोजन के सराउंडिंग को, नेबर को अगर हम देखेंगे तो उसके नेबर में तो सबसे पहले एक साइड पे तो एक कार्बन है जिसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, दूसरे साइड पे एक हाइड्रोजन है यानी कि 1 नेबरिंग प्रोटॉन है। n+1 रूल अप्लाई होगा तो होगा 1 + 1 2, तो हमें मिलेगा डबलेट। तो जो ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन है उसकी वजह से हमें डबलेट देखने को मिलता है और वो होता है रीजन 7.75 से 7.95 के रीजन में, अप्रोक्सीमेटली 8 या 8 के आगे, 8 के पास होता है अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे जो हाइड्रोजन सी है वो मेटा पोजीशन पे है और ये जो मेटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, अगर हम सी प्रोटॉन को देखेंगे, सी हाइड्रोजन को देखेंगे तो उसके नेबर में एक हाइड्रोजन है ऊपर वाला बी प्रोटॉन और एक दूसरा हाइड्रोजन है डी प्रोटॉन, तो उसके नेबर में 2 हाइड्रोजन है। 2 + 1 होगा, n+1 रूल अप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पे नेबर में 2 हाइड्रोजन है तो 2 + 1 होगा 3, तो ये जो सिग्नल है वो ट्रिपलेट देगा। तो जो प्रोटॉन सी है यानी कि जो प्रोटॉन है मेटा पोजीशन पे वो जो है एक ट्रिपलेट देगा और वो जो है 7.40 से 7.60 के रेंज में अपना स्पेक्ट्रम देगा, यहाँ पे फिगर में दिखाया है। फिर उसके बाद आता है पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन पैरा पोजीशन पे है दैट इज हाइड्रोजन डी। ये जो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन है उसके नेबर में 2 और हाइड्रोजन है जो कि है हाइड्रोजन सी, मेटा हाइड्रोजन्स। तो इसके नेबर में 2 हाइड्रोजन्स है, ये 2 हाइड्रोजन पे n+1 रूल अगर हम अप्लाई करेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा 3, तो ये देगा ट्रिपलेट सिग्नल और उसका भी रेंज जो है 7.40 से 7.60 केमिकल शिफ्ट में होगा। और ये जो पैरा पोजीशन का पीक है वो हमें मेटा पोजीशन के पीक के
पीछे मिलेगा। तो यही है हमारा एसिटोफिनोन का सिग्नल। एनएमआर स्पेक्ट्रम के बारे में जनरली बात करते हैं। जो एनएमआर स्पेक्ट्रम है वो हमें नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन से पता चलेगा, कितने प्रोटॉन्स जो कि क्या कहते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में प्रेजेंट है उससे पता चलेगा। तो अगर हमारे पास 3 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है तो हमें जो है 3 सिग्नल्स मिलेगा। 4 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है तो 4 सिग्नल्स मिलेगा। और ये अगर हम सिग्नल डायरेक्टली ड्रॉ करेंगे तो लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम जो है उसका हमें मिल जाएगा। एंड अगर हम उस जो प्रोटॉन है उसने जो सिग्नल दिया है उसके नेबर में कितने एटम्स है, कितने प्रोटॉन्स है, कितने नेबरिंग प्रोटॉन्स है उसको देखेंगे और n+1 रूल अप्लाई करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि वो सिग्नल जो है वो किस शेप का होगा, कैसे स्प्लिट हुआ है, डबललेट है, ट्रिपलेट है, सिंगलेट है, उसके बारे में पता चलेगा और वो हो जाता है हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम। अगर हमें कंफ्यूजन है कि इसके किसी गिवन जो प्रोटॉन है उसके सराउंडिंग में कितने प्रोटॉन्स है, नेबर में कितने प्रोटॉन्स है, तो हम जो है लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम जो है उसका बना सकते हैं। सपोज हमारे पास टोलीन है, हमने पहले किया था टोलीन में भी जो है ABCD 4 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स होता है। टोलीन का स्पेक्ट्रम जो है वो हमने पहले किया था, लेकिन हमें जो है सिग्नल सिर्फ 2 ही देखने को मिलता है। एक्चुअल में सिग्नल जो है वो 2 ही नहीं होता है। जब एरोमेटिक रिंग होता है किसी भी कंपाउंड्स में और उसका हम जो है प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम देखते हैं, NMR स्पेक्ट्रम देखते हैं, तो उसमें जो कपलिंग है वो कम्प्लेक्स तरीके में होता है। जो कपलिंग पैटर्न है वो कम्प्लेक्स तरीके में होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने टोलीन पहले किया था। टोलीन जो है बेंजीन रिंग जिसपे एक CH3 सब्स्टिट्यूट किया है, उसमें जो है हमें एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न देखने को मिलेगा। ये जो पैटर्न्स है वो गुड रेजोल्यूशन का नहीं होगा, अच्छी तरीके से हमें पता नहीं चलेगा इस पैटर्न में। जो टोलीन के रिंग में प्रोटॉन्स है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, पैरा है, मेटा है और ऑर्थो है। लेकिन जब हम सिग्नल को देखेंगे तो हमें जो है एक सिंगल लाइन की तरह दिखेगा, एक मल्टीप्लेट, एक नॉट सो क्लियर लाइन दिखेगा। और उसको अगर हमें हाई रेजोल्यूशन में देखेंगे फिर भी जो है वो जो पीक्स है वो एक दूसरे पे ओवरलैप किया हुआ होगा। मतलब कि अगर कोई ट्रिपलेट और क्वार्टेट है तो वो दोनों मिक्स होके हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि ये जो सिग्नल है वो ट्रिपलेट है या क्वार्टेट है। तो जो पहले मैंने टोलीन में PMR स्पेक्ट्रा किया था उसमें पहला तो सिंगलेट है, दूसरा जो है वो मल्टीप्लेट है जो एज अ सिंगलेट हमें नज़र आता है, एज अ कॉम्प्लेक्स ग्राफ जो है हमें नज़र आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।